हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लेट्स लर्न एक्स वाई जेड में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री का सीबीएसई बोर्ड का 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ओके, चलते हैं। ओके सी ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट on the ground which 15 meter away, this means 15 meter away, okay, from the foot of the tower। अगर आई है ओके तो जो हम क्या करेगा, ये हमारी आई है तो ये क्या एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है हम लोगों को 60 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, इसकी हाइट पूछी गई है। ओके, ये तो हम बहुत ईजी से निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने आपको एक इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी बताया हुआ है। उस एप्लीकेशन को अप्लाई करके हम लोग इसको निकालने वाले हैं। अगर हमें दिया हो, देखिए हमने एक फार्मूला भी आपको पढ़ाया हुआ था। क्या पढ़ाया था? लाल बटे कक्का। ओके ओके, अगर हमें दो चीज़ें आपको कंसीडर करने पड़ेंगी, यानी कि हमने जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। उनके लिए हमने लोगों ने क्या पढ़ाया हुआ था? परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेस। ओके, इसको हमने, अगर हम लोगों को इसको कंसीडर करना हमेशा, इफ किसी में परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो हमें ऑब्वियसली पता लग जाए कि टेन थीटा को लगाना है। बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनियस पूछा जा रहा है या हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस पूछा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है? वो कॉस लगाना पड़ेगा एंगल को। एंगल भी दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, एक हाइपोटेनियस दिया हुआ है, एक एंगल एक हाइपोटेनियस दिया हुआ है, कॉस भी लगा सकते हैं और साइन भी लगा सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर पूछा जा रहा है तो आपको साइन लगाना पड़ेगा, और आपको बेस पूछा जाएगा तो आपको कॉस लगाना पड़ेगा, और आपको परपेंडिकुलर पूछा जा रहा है बेस दिया हुआ है तो आपको टेन लगाना पड़ेगा। ये कंसीडर करके हमने दो आपको बहुत अच्छे 3 एप्लीकेशन बनाए हुए थे। 10 वाले में अगर किसी का एंगल ये 60 है तो ये 90 ऑब्वियसली होता है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30। तब हम लोगों ने ये एप्लीकेशन भी बताया हुआ था कि सामने वाली भुजा क्या होगी, इस साइड वाली ये साइड क्या होने वाली है, इसके साइड वाली ये साइड क्या होने वाली है। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो बड़े इजीली से उस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले बेसिक लगाते हैं, फिर उस जो कंसेप्ट हमने बताया हुआ था उसको भी यहाँ पर अप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, चलते हैं, देखते हैं। अभी इसी कंसेप्ट को लगाते हैं, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे जो ट्रिक बताई हुई थी आपको 10 के फॉर्म में। ओके सी ओके, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास गिवन क्या है? एंगल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 60, ओके, एंड बेस दिया हुआ है। बेस दिया हुआ है, ये हमसे पूछा जा रहा है हाइट। ओके, अब हमारे को सबसे पहले ये याद करना है कि हमारे पास हाइट एंड बेस वाला ऐसा फार्मूला कौन आता था। तो सबसे पहले बेसिक जो हमने आपको बताया हुआ था, क्या? परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेस। अभी देखिए हमारे पास क्या है हुआ, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पूछा जा रहा है, एंड थीटा दिया हुआ है। दिस मीन्स ये हमारे पास किसका फार्मूला है? टेन का, क्योंकि इसमें टेन लगाते हैं, इसमें कॉस, इसमें साइन। हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं क्या? टेन थीटा यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं। ओके, टेन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच अपॉन, ये वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई, बेस क्या दी हुआ है 15। ओके, एच इक्वल टू क्या आ गया? 1060 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है, तो 15 √3। दिस इज आवर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक इलेक्ट्रीशियन है, एक ये लाइन जा रही है। ओके, ये लाइन जा रही है एक पोल पे कनेक्ट है। ओके, इस पोल से एक इलेक्ट्रीशियन को एक सीढ़ी लगानी है, इधर ये लगा रहा है सीढ़ी। ओके, एक लैडर लगानी है। इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ते हैं उनको लैडर समझ में आएगा, लैडर लगाते हैं। और ये यहाँ से कितनी दूरी पे लगाए, ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, और ये सीढ़ी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, और जो सीढ़ी लगा रहा है वो कहाँ, जो वायर है उससे क्या 1.3 मीटर नीचे लगाएगा। और टोटल जो पोल की लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दी हुई है हमें? 5 मीटर दी हुई है। ये चीज़ आपको एक मोटा मोटी दिखा दी है। और ये जो एंगल भी बना रहा है, ये सीढ़ी जो लगा रहा है कितने पे? 60 डिग्री पे। यही यहाँ पे फिगर दिया हुआ था एनसीईआरटी, उसको भी हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ओके, देख लीजिए, अभी हमारे पास हमारे को फाइंड करना है ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, एंगल दिया हुआ। अभी हम आपको तुरंत देखना, दोनों फार्मूला पे चलते हैं।
हमने 2 फार्मूला आपको बताए थे, लाल बटे कक्का भी बताया हुआ था, लाल बटे कक्का। दिस मीन्स लंब बटे कर्ल, आधार बटे कर्ल। हिंदी मीडियम वाले समझते हैं इसको लंब बटे आधार। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हमने बताया था परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। इसका मीन्स ये हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस मीन्स साइन और कॉस टेन का भी बताया हुआ था कि ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको देखिए किसी चीज़ में एंगल दिया हुआ है, आपसे हाइपोटेनियस पूछा जा रहा है, हाइपोटेनियस पूछा जा रहा है और यदि परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो आपको साइन लगाना पड़ेगा। बेस दिया हुआ है तो आपको हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, कॉस। अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है तो आपको टेन लगाना पड़ेगा, और बेस दिया हुआ परपेंडिकुलर पूछेगा तब भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, टेन लगाना पड़ेगा। ये आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। और टेन लगेगा तो टेन के साथ 2 चीज़ें हमने बताई हुई थी, 13 60 का फार्मूला, 40 45 का फार्मूला और 60 × 30 का फार्मूला। उस बेस पे भी बड़े इजीली से लगा सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे, एक्चुअली में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस ट्रिक को हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, आपका कंसेप्ट समझ सकते हैं उससे। ओके, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2-3 लाइनों में ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। अभी आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आप लोग क्वेश्चन को समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, चलते हैं। चूँकि ये पूरी पोल की लंबाई क्या दी, ए डी की लंबाई, ये जो ए और डी है इसकी लंबाई हमारे को क्या दी हुई है। अभी देखिए ए डी की हमारे पास लंबाई दी हुई है 5 मीटर। ओके, 5 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ ए और बी की लंबाई कितनी, सॉरी ए डी, इसको ए डी है। ए बी की लंबाई कितनी दी हुई है हमारे को, हमारे को ए बी की लंबाई दी हुई है, ये कितनी यहाँ बोला, ये 1.3 मीटर। ओके, 1.3 मीटर, 1.3 मीटर। ओके, अब ओके 1.3 मीटर, ठीक है। अभी हमारे पास देखिए बी डी की लंबाई क्या हो जाएगी, फिर हमारे पास बी डी क्या निकलेगा, बी डी हमारे पास जो निकलने वाला है वो क्या निकलेगा, 5 - 1.3। दिस मीन्स 3.7 मीटर हमारे पास क्या आ गई, बी डी आ गई। और हमारे को एंगल भी दिया हुआ है क्या, 60 डिग्री हमारे को एंगल दिया हुआ है। अभी हम लोग इसमें देख लीजिए, हमारे पास क्या है, सामने वाली भुजा, यानी कि दिस मीन्स हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमारे को परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमारे को हाइपोटेनियस पूछा जा रहा है। हम क्या लगा सकते हैं इसमें, हम सीधा डायरेक्ट फार्मूला, क्योंकि हमारे पास हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, लाल बटे कक्का या फिर परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस भी जानते हैं। इसमें क्या आना चाहिए हमारे को, सबसे पहले साइन, साइन लगाएंगे क्योंकि हमारे को क्या है साइन, और साइन की वैल्यू क्या है, साइन 60 दिया हुआ है, साइन 60 = परपेंडिकुलर हमारे को क्या निकल के आया 3.7। बेस हमसे पूछा गया, ये हम मान लेते हैं एक्स। ओके, जब हमने ये एक्स मान लिया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स = क्या आ गया, एक्स = हमारे पास जो आ गया, एक्स = क्या आ गया 3.7 × ये देखिए साइन 60 है, साइन 60 हमारे की वैल्यू क्या आती है, साइन 60 की वैल्यू भी आप लोगों को हमने बताई हुई थी। साइन 60 की वैल्यू आप लोगों से बोला था कि आप लोग निकाल लेना। तो साइन 60 की जो वैल्यू आती है हमारे पास क्या आती है, √3/2। √3/2 जाएगा तो यहाँ क्या 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा √3। और इसी √3 की वैल्यू भी दी हुई है हमारे को, तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाना है, ऊपर के जब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। ओके, 4 आ गया, क्योंकि हमारे पास 37 का है, 37 का ट्वाइस टाइम कर दीजिए। 37 का ट्वाइस टाइम आपको पता ही है कितना हो जाता है 74, तो यानी ये आ गया 1.74 अपॉन, अब √3 की वैल्यू हमारे को दी हुई है, उस वैल्यू को आप लोग अप्लाई करते हैं। क्या दी हुई है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये वैसे हम लोग निकाल भी सकते हैं, क्या दी हुई है, √3 की वैल्यू दी हुई है हमारे को 1.73, 1.73 दी हुई, इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पुटअप कर लेते हैं। हमारे को क्या वैल्यू दी हुई है 1.73। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या समथिंग निकल के आएगा 4.28 मीटर अप्रोक्स निकल के आएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हाइपोटेनियस की। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गई 4.28। अब हमारे को सॉरी 28 मीटर हमसे पूछा, और भी क्या गया, और भी जो पूछा गया उसको भी देख लेते हैं। पूछा ये भी जा रहा है हमसे, जो ये पोल है,
ये जो पोल हैं, इन पोल से जो सीढ़ी लगी है, जो सीढ़ी इसकी तो आ गई हमारे पास 4.28, ओके। लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, और ये हमारे को वैल्यू दी हुई 60, ये हमारे को क्या वैल्यू निकल के आई 3.7। अब देखिए ये वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, आप फिर याद रखिए, लाल बटे कक्का याद रखेंगे हमेशा। लाल बट्टे कक्का दिस मीन्स आपको लंब दिया हुआ है, आधार पूछा जा रहा है, दिस मीन्स क्या आप लगा सकते हैं 10 60 की वैल्यू आप लगाएंगे। 10 60 इक्वल टू क्या गया 3.7, इसको मान लेते हैं y, ओके। ये y आ गया, ओके। ये y आ जाएगा तो हमारे पास y बराबर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ गया, ये देखिए 3.7। अब 1060 की वैल्यू क्या होती है, 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ना करके सीधे ही लिख देता हूँ 3.7 अपॉन √3। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि √3 की वैल्यू भी दी हुई है, 3.7 अपॉन 1.73, इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाने हैं 2.14 मीटर। दिस इज आवर बेस, ये बेस भी निकला, ये क्या निकल के आ गया 2.14 मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी सॉल्व हो गया, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल एन ऑब्जर्वर ये खड़ा है, ओके। इसकी आई से हमने हमेशा बताया था आपको, आई से क्या बन रहा है, एलिवेशन बन रहा है, क्योंकि ऊपर देख रही चिमनी की तरफ, ये क्या बनेगा, ऊपर आंख उठाएगी तो क्या एलिवेशन बन रहा है। कितनी दूर खड़ा है वो चीज़ भी, इसकी जो हाइट है, ये दिस मीन्स ये जो हाइट हमारे को दी हुई, ये वाली हाइट, ये कितनी है 1.5 मीटर। ऑब्जर्वर की हाइट क्या है 1.5 मीटर, ओके ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये वाली हाइट, ओके। ये हाइट हमें नहीं पता है, ये हाइट, अच्छा। टाल एंड 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, दिस मीन्स ये वैल्यू कितनी दी हुई हमारे को, ये दी हुई 28.5 मीटर, ओके। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये जो एंगल एलिवेशन क्या बन रहा है 45 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, जिसकी हाइट पूछ रहा है। अब टोटल हाइट देखिए, टोटल हाइट हमारे पास क्या आने वाली है, ए और बी की टोटल हाइट हमारे पास क्या आ जाने वाली है, इसको हम लोग देख रहे हैं। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या, क्योंकि ए ई है तो ए ई प्लस, और ये क्या है बी ई, क्योंकि वो बी ई की हमारे पास हाइट पता ही है क्या है हमारे को, बी इक्वल टू क्या है 1.5, क्योंकि ऑब्जर्वर की हाइट के इक्वल टू, क्योंकि जब डी सी ये वाली हाइट, जब ये वाली हाइट बराबर, तो ये पूरी हाइट क्या है इसकी बराबर ही तो होगी ये वाली, तो ये वाली पूरी हाइट क्या होगी इसकी बराबर हो गई, ये वाली हाइट भी क्या है 1.5 मीटर हो गई। अब हम लोग निकाल देते हैं, हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है और हमारे को बेस दिया हुआ है और हाइट पूछ रहा है, तो इसमें हमेशा क्या लगेगा, देखिए 45 1045 लगते ही आप यकीन मानिए, जैसे हमने आपको बताया था कि 1045 में दो एंगल 45 डिग्री के इक्वल वाले क्या होंगे, ये भी 45 है ना, इसकी 45 में हमेशा उस वाली जो हमने ट्रिक बताई हुई थी उसमें क्या था 45 डिग्री दोनों के हो जाते हैं। तो जैसे ही ये 28.5 मीटर है, इतनी ही इसकी क्या हो जानी है हाइट हो जानी है। जैसे हम 10 का एंगल लगाएंगे, अगर हम लोग डायरेक्टली लगाएं तो हमें पता लगे हाइट बराबर 28.5 मीटर लिख रहे, लेकिन हम निकाल के देख लेते हैं। हम निकालते हैं 1045 इक्वल टू क्या आ गया एच अपॉन 28.5 मीटर। चूँकि हमें ये भी पता है एच अपॉन 28.5 मीटर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे किसके इक्वल होने वाला है, ये क्योंकि 45 की वैल्यू 1 होती, तो एच इक्वल टू क्या आ गया 28.5, क्योंकि ये एच इक्वल टू आया, ये इतनी वैल्यू आई, इतनी यहाँ से यहाँ तक की, तो टोटल हाइट ए बी इक्वल टू क्या आ गई, ए बी इक्वल टू क्या आ गई 28.5 प्लस ये वैल्यू कितनी थी 1.5 मीटर, जिस मीन्स ये टोटल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 29 एंड 30 मीटर। तो हाइट ऑफ चिमनी कितनी है 30 मीटर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके सी, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम अ पॉइंट पी, ये एक बंदा खड़ा है, ओके, पी पॉइंट पे एक बंदा खड़ा है, ए पॉइंट पे क्या ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर क्या एक फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है,
यहाँ से एक फ्लैग को देख रहा है तो फ्लैग को भी देखेगा और इसको इसकी टॉप को भी देखेगा, तो दो एलिवेशन एंगल बनेंगे। तो एलिवेशन एंगल हमेशा याद रखिए, जब भी हम किसी दूर की चीज़ को देखते हैं तो हमारा एलिवेशन एंगल क्या होता जाता है, धीमे धीमे कम होता जाता है। और हमारी आंखों को जब भी हम पास यानी कि ग्राउंड की तरफ चीज़ें देख रहे होते हैं तो हमारा एलिवेशन एंगल आप देखेंगे, एलिवेशन ऑफ एंगल क्या होगा आपका, धीमे धीमे कम होगा। ठीक है, धीमे धीमे कम होता चला जाएगा। अभी फिर आप सोचिए एलिवेशन एंगल कैसे, 45 जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे हमारा एलिवेशन एंगल बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारी आंखों के सामने एकदम देखेंगे तो देखिए आप बिल्कुल 180 देख रहे होंगे, फिर धीमे धीमे ऐसे ऊपर, मतलब आप जैसे आंखों को पास में लाएंगे डाउन आएंगे आपके एलिवेशन एंगल कम होगा। ये चीज़ देखने वाली है। तो हमारे को यहाँ पे देखिए दो एलिवेशन दिए हुए हैं और टॉप हाइट क्या दी, बिल्डिंग की हाइट जो हमारे को दी है वो 10 मीटर दी हुई है। जो बिल्डिंग का हाइट हम देख रहे हैं वो फर्स्ट क्या है, ये 30 डिग्री एलिवेशन बना रहा है और फ्लैग के साथ हमारा क्या है 45 डिग्री का। ओके, ये दो एंगल दिए हुए हैं और इसकी √3 की वैल्यू अप्लाई करके हमारे को लगाना है। अब पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ एंड डिस्टेंस बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट। देखिए दो चीज़ें पूछी जा रही, इसकी लेंथ पूछी जा रही है इसकी ये, ओके, और ये डिस्टेंस पूछी जा रही है। तो दोनों चीज़ों को निकाल लेते हैं, बड़ा इजी इजी है। ओके, चलते हैं इस क्वेश्चन को लगाते हैं इजली से। ओके सी, चूँकि क्वेश्चन में दोनों में एंगल दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है और हाइट पूछी जा रही है और बेस भी पूछी जा रही है। सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, टेन थीटा, किसमें, क्योंकि हमारे को हाइट दिया हुआ है एंड बेस निकालना है। टेन थर्टी के साथ लगाते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर इस वाले एंगल में। ओके, इस वाले एंगल में तो 1030 इक्वल टू क्या हुआ है, 1030 इक्वल टू हमारे को क्या मिल गया, 10, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन एक्स। ओके, तो x इक्वल टू क्या हमारे पास आ गया 10, चूँकि 1030 की वैल्यू क्या होती है, √1/√3। 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √3। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू, चूँकि हमारे को वैल्यू ये दी हुई है तो 10 इंटू 1.732। तो ये हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जानी है, ये हमारे पास x इक्वल टू वैल्यू आ गई है 17.32। ये वैल्यू हमारे पास क्या निकल गया 17.32, ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग इस एंगल में लगाते हैं फार्मूला, किस एंगल में, अभी हम इसका ये चेंज कर लेते हैं। ओके, इसमें देखिए इस वाले में जिसकी 45 दिए, हाँ थोड़ा सा अलग वैसे हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम उसी पे बार बार चला रहे हैं जिससे आपको पता लगे कौन कौन से एंगल कहाँ से ले रहे हैं। 45 का अब आपको पता है, जैसे 45 हुआ तो ये भी 45, तो ये आपकी पता है ये वाली टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ये सेम हो जाता है। 45 के एंगल की दोनों की क्या हो जाती हैं, अपोजिट साइड में जो वो होती हैं साइड क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। तो ये भी टोटल आपकी क्या निकल के आ जाएगी, ये टोटल आपकी क्या निकल के आ जाएगी 17.32। अब आपको निकालना है फ्लैग वाला। फ्लैग वाला आपके पास क्या आने वाला है, जो फ्लैग आएगा उसका वैल्यू क्या आने वाली है, अभी देखिए तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी, इतनी आएगी, इतनी क्या आने नहीं है, इतनी क्या नहीं है, ये 10 है। इसको घटा दीजिए किस में 17.32 में, क्योंकि ये टोटल वैल्यू निकल के आई। तो 17.32 माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा 7.32। ये फ्लैग की वैल्यू क्या आ गई 7.32, बेस आपका क्या आ गया 17.32। दिस इज आवर आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत इजीली से हमने समझा दिया, आपको बार बार देखेंगे वीडियो को आप समझ में आएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द शैडो ऑफ टावर, द शैडो ऑफ टावर, शैडो ऑफ टावर ऑन ग्राउंड लेवल फाउंड दैट 14 मीटर लॉन्गर व्हेन सन अल्टीट्यूड एट 30 डिग्री देन व्हेन इट 60 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये क्या ये कहना चाह रहा है, सपोज एक टावर है, ये एक टावर है। ओके, एक टावर है, जब ये क्या हुआ, जब ये 30 डिग्री से देखा जा रहा था, 30 डिग्री दूर बनेगा, 30 डिग्री से देखा जा रहा था, 30 डिग्री से देखते देखते ये आ गया 60 डिग्री। ये 60 डिग्री पे जब देखा जा रहा था, ये 60 डिग्री होगा। ओके, और यहाँ 30 डिग्री जब यहाँ देखा है तो ये जो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है वो क्या दी हुई है हमें को 40 मीटर।
ये डिस्टेंस हमारे को दी हुई है 40 मीटर। अब ये कह रहा है आप ये डिस्टेंस पता करिए और ये हाइट डिस्टेंस पता करिए, तो इजीली से पता लग जाएगा। हमारे को सबसे पहले करना क्या है, देखिए ये वाला एंगल दिया हुआ है, एंगल, दो एंगल दिए हुए हैं, हमारे को ये देख लेते हैं एच, इसको एच मान लेते हैं, ये एक्स। सबसे नियरेस्ट, आप ये हमेशा याद रखना, जो सबसे नियरेस्ट एंगल होगा उसको आप लगाएंगे, जिसमें आपकी कुछ वैल्यू निकल के आएगी। कुछ वैल्यू निकल के, जिसमें अगर हम लोग निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या है, एच अपॉन एक्स। दिस मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहाँ होता है, टेन थीटा होता है। टेन 60 इक्वल टू क्या आ गया, एच अपॉन एक्स। ओके, तो एच इक्वल टू आपका क्या आ जाना है, 60, सॉरी 1060। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो क्या आ गया, √3x। दिस इज योर हाइट आ गई आपके पास एक्स के बाद, एक्स के टर्म में। ओके, अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, सेकेंड कंडीशन। वैन 30 डिग्री जब एंगल था तब हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक्स की एच की वैल्यू है और ये भी वैल्यू है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, इसको देखते हैं। अभी हम लगाते हैं 1030, क्योंकि हमें इसमें भी क्या बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। 1030 इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन ये नीचे देखिए क्या 40 प्लस एक्स। एक्स क्यों लगाया, क्योंकि अभी हमने एच बराबर निकाला हुआ है, लेकिन हमारे पास पर्टिकुलर पता नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया, एच इक्वल टू क्या आ गया, एच इक्वल टू क्या आ गया, √3। √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू याद करिए क्या होती है, देखिए एच है, √10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। दिस मीन्स एच इक्वल टू क्या, हमारे को वैल्यू निकल के आ गई 40 प्लस एक्स अपॉन √3। दो वैल्यू आ गई आपके पास, एच इक्वल टू √3 आ गई, 3x आ गई, और एच इक्वल टू 40 अप प्लस एक्स अपॉन √3 आ गई। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, दिस इज फर्स्ट। ओके, ऑन कंपेरिजन हमारे को क्या मिलने वाला है, एच इक्वल टू, दिस मीन्स रूट क्या मिल जाएगा आपको, देखिए ना हमारे को क्या मिल जाएगा, √3x इक्वल टू 40 प्लस एक्स अपॉन √3। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अभी क्या सॉल्व करने से हमें क्या मिलने वाला है, अभी हम लोगों को जो मिलने वाला है, इधर इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 3x। इसको अगर हम देखते हैं, क्योंकि ये इक्वल के है, अगर ये इक्वल है तो ये क्या आ जाएगा, √3x कर लेते हैं। आप देखिए ना, इसको इजीली से निकाल के देखते हैं। ओके सी, ये चूंकि ये इधर जाएगा तो क्या आ गया, ये हमारे पास इधर गया तो इधर क्या आ गया, क्योंकि √3 से √3 कट जाएगा दोनों का, तो 3x इक्वल टू क्या आ गया, 40 प्लस एक्स। दिस इम्प्लाइज 2x हो गया, एक्स इधर भी जाएगा, 2x इक्वल टू क्या आ गया 40। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 20। अब x हमने देखिए किसको माना था, ये हमारे को देखना है। अभी x किसको माना था हमने, x सिर्फ इस चीज़ को माना था, ये वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20। ओके, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20। अब ये हमारे पास आ गई तो h भी निकाल लेंगे। h हमारे पास क्या थी, h हमारे पास h इक्वल टू √3x। तो h इक्वल टू हमारे पास ये क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास 20√3। दिस इज आवर बोथ आंसर, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस मीन्स टॉप से जो एंगल बन रहा है, यहाँ छत पे कोई बंदा बैठ खड़ा है या जो भी है, वहाँ से ये जो नीचे देखता है, ये क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, मैंने हर बार। लेकिन जैसे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ऐसे अपोजिट क्या होता है इसके, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये भी क्या है, ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो एंगल बनने वाला है ये क्या होने वाला है, क्योंकि इसकी देखिए इसके अपोजिट एंगल क्या है 30 डिग्री, और इसके अपोजिट एंगल क्या है 45 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो ये यहाँ पर क्या एंगल होने वाला है 30 डिग्री। ये आप लोग वो जो ज्योमेट्री सब्जेक्ट है उसमें आप लोग पढ़ के आए होंगे। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास बिल्कुल इजीली लग गया, आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। अभी आगे पढ़ते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। देखिए एक तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस पूछी गई, और ये मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है इसकी क्या हाइट पूछी जा रही है, इसकी क्या हाइट पूछी जा रही है। फाइंड द हाइट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग।
और ये गिवन है हमारे को, ये टोटल क्या दिया हुआ 8 मीटर। जिस ये दिया हुआ है तो ये भी 8 मीटर होगा। ओके, क्योंकि बोथ क्या है, ए बी इक्वल टू क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, ए बी पैरेलल डी सी। अगर पैरेलल में कोई चीज़ होगी तो क्या है, उसकी हाइट भी इक्वल होनी है। डी बी डी इक्वल टू भी क्या है, ए सी है, तो ये क्या इक्वल हो गई। ओके, लगा देते हैं क्वेश्चन को इजीली से। ओके सी। ओके, चलते हैं हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल पी बी डी में देखते हैं। पी बी डी में देखते हैं क्या है, 30 डिग्री है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होने वाला है, पी डी, क्योंकि एक एंगल दिया हुआ है, मान ले हमारे को ये एच पता करना है और बेस पता करना है। एच पता करने के लिए हमारे पास ट्रायंगल लगाते हैं, कौन सा, ट्रायंगल वाला। पी डी अपॉन क्या हो जाएगा, बी डी, पी डी अपॉन बी डी। और ये है क्या, ये हमारे को ये पता लगाना, टेन थीटा में आता है, क्या आता है, टेन थीटा में, तो टेन 30 डिग्री। ओके, टेन 30 डिग्री आ गई, तो बी डी इक्वल टू क्या आ जाएगी, क्योंकि पी डी, चाहे बी डी निकाल लो चाहे पी डी निकाल लो, हम बी डी निकाल लेते हैं। तो बी डी इक्वल टू क्या आ गया, बी डी इक्वल टू क्या आ गया, टेन 30 वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो √3 पी डी, ये क्या आ गई, ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। ओके, एक कंडीशन तो ये आ गई। अभी हम लोग कुछ ले लेते हैं, एक कंडीशन ये आ गई, तो अब हम लगा लेते हैं टेन 45 के साथ। तो ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा, ये वाला ट्रायंगल आने वाला है। ओके, ट्रायंगल कौन सा आ गया, पी ए सी, पी ए सी ट्रायंगल आ गया। अब यहाँ पर हम लोग टेन पी ए सी आ गया, तो दिस मीन्स क्या आ गया, पी सी अपॉन ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1045। 1045, दिस मीन्स क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट, चूँकि 1 होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये वैल्यू 1 हो गई। ये जब 1 हो गई तो क्या आ गया, पी सी इक्वल टू ए सी, पी सी इक्वल टू ए सी आ गया। अभी देखिए पी सी इक्वल टू ए सी आने पर अभी आपने एक चीज़ और निकाल ली यहाँ पे, क्या, पी सी इक्वल टू ए सी आया, और ए सी किसके इक्वल टू है, आप यहाँ पर देखना, बी डी की इक्वल टू क्या है, ए सी। अभी आपको यहीं पे बस ट्रिक है और कुछ नहीं है। अभी देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ये ए सी है, ये ए सी किसके इक्वल है, बी डी, देखिए यहाँ पर डी था, ये इसकी तो इक्वल है ना, क्योंकि ये यहाँ से इक्वल है। दिस मीन्स ए सी इक्वल टू किसके है, आपके बी डी, और बी डी इक्वल टू किसके है, √3 पी डी, और पी डी, और यहाँ पर क्या है, √3 पी डी। अब पी सी इक्वल टू क्या है, अब यहाँ देखिए पी सी इक्वल टू भी क्या है, पी सी इक्वल टू देख लेते हैं। पी सी इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है, पी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी डी प्लस सी डी, पी सी प्लस सी डी, पी सी प्लस सी डी। और सी डी हमें पता है क्या, ये जो हमारे को वैल्यू दी हुई थी, ये कितनी है सी डी वैल्यू, 8। ये हमारे को कितनी वैल्यू हो गई, 8। ओके, तो हमारे पास पी सी इक्वल टू क्या आ गया, पी डी प्लस 8। एक तो ये आ गया इक्वेशन। ओके, चलते हैं। अभी इक्वेशन कुछ नहीं, ये बड़ा इजी है कुछ कंसेप्ट, बस इसमें क्या है, हमें कंसेप्ट को धीमे धीमे, क्योंकि 3 चीज़ें दी जा रही हैं, आपको बारीकी से दोनों एंगल में काम करना है, दोनों एंगल के साथ दोनों सारी साइड निकालनी है, सारे एंगल निकालने हैं, और इजीली से पुटअप कर देना, और कुछ नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, जो कि पी सी इक्वल टू क्या है, ए सी, पी सी इक्वल टू ए सी, और ए सी इक्वल टू क्या है, बी डी। अब ये देखना, एक इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लीजिए, ये थर्ड हो गई। अभी देखिए यहाँ से हम कंपेरिजन करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, √3 पी डी, √3 पी डी इक्वल टू क्या आ गया, पी डी प्लस 8। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, पी डी इधर पहुँचा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया, 8 अपॉन, क्योंकि ये उस साइड चला गया तो क्या आ गया, √3 - 1 इक्वल टू क्या आ गया, पी डी आ गया। ये हमारे पास पी डी मिल गया। अभी हमसे पूछा क्या जा रहा है, ये चीज़ देख लेते हैं। पी डी मिल गया हमारे को, और पी सी हमें फाइंड करना है, पी सी भी मिल जाएगा, और बिल्डिंग की स्टोरी की डिस्टेंस भी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी अभी देखते हैं। अभी देखिए हमारे को क्या मिल गया, पी डी मिल गया, और पी सी इक्वल टू क्या था, पी सी इक्वल टू क्या था, पी डी प्लस सी डी।
पी डी प्लस सी डी। अब पी डी हमारे पास आ गया 8/√3। इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन करने कैसे कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं ऐसे, 8/√3 - 1, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 3 + 1/√3 + 1, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया हमारे को। तो ऊपर क्या आ गया, √3 - 1 का +1 आ गया ना, +1। यहाँ क्या बचेगा, 3 - 1 यानी 2, 2 4। ये दिस मीन्स क्या बच गया हमारे पास, पी सी इक्वल टू हमारे पास एक चीज़ आएगी 4, क्या आ जाएगा, √3 + 1। पी सी इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, पी सी इक्वल टू हमारे पास आ गया 4√3 + 1। ओके, अब यही वैल्यू हम लोग पुटअप कर लेते हैं। चूँकि पी सी सॉरी पी डी आया, ये नो, ये हमारे पास पी डी आया, पी डी, ये पी सी नहीं, पी डी। ये हम पी डी निकाले थे कहाँ, पी डी बराबर पी डी, इसको हम लोग सॉल्व किए हैं। पी डी इक्वल टू हमारे पास आया है, ये पी डी को हम लोग सॉल्व किए। पी डी इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, पी डी इक्वल टू 4√3 + 1। अभी हमारे पास पी सी निकाल लेते हैं। पी सी क्या आ जाएगा हमारे पास, पी सी इक्वल टू क्या हो गया, पी डी प्लस सी डी। अब हमारे पास ये क्या, पी डी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है क्या, 4√3 + 1। अब सी डी वैल्यू, सी डी हमारे को क्या दी हुई थी, सी डी इक्वल टू 8, ये 8 आ गया। तो हमारे पास क्या, सॉरी हमारे पास हम लोग क्या निकाल लेते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 4 कॉमन लेने पर हमारे पास ये क्या आने वाला है, देखिए कॉमन लिया 3 + √3। ओके, दिस इज आवर आंसर। ओके, दिस इज आवर आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये थोड़ा सा हमारे पास छोटा बोर्ड है इसलिए दिक्कत हो रही है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं और आपको सारा कंसेप्ट बताता हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये बोर्ड पे ज़्यादा हम इधर से उधर, उधर से उधर कैलकुलेशन कर देते हैं। ओके, मैनेज करना। ओके सी, क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 की जैसा ही बेस्ड है। ब्रिज पे क्या 30 एंड 45 क्या बना रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। दिस मीन्स अगर ये 30 है, ये एंगल 30 है, तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है, 30 एंगल होने वाला है। एंगल ऑफ एलिवेशन से हम लगाते हैं। ये 45 है, तो यहाँ एंगल क्या होने वाला है, 45 होने वाला है। अब आप लोगों ने एंगल को चूज कर लिया है, बस अभी क्या है, यहाँ से लगाइए। फर्स्ट ये वाला या इधर वाला ले लिए या इधर वाला, किसी भी आप ले लीजिए। और चूंकि ये डिस्टेंस दोनों के लिए क्या है, हाइट क्या होने वाली, कॉमन होने वाली, यानी कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है आपको, क्या है हाइट आपको दिया हुआ है 3 मीटर। दिस मीन्स क्या है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस आपसे पूछा गया है, आप लगा दीजिए 10 लगाना ही पड़ेगा। 10 30 इक्वल टू क्या आ गया, 3 क्योंकि दिया हुआ है ए डी क्या हो गया, फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला इसका, तो 10, तो ये ए डी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ए डी इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 10 30 वैल्यू √1/√3, तो ये क्या हो गया 3/√3। दिस इज आवर ए डी। ओके, ए डी हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग लगा देते हैं किस में, 45 में, 10 45 में लगा देते हैं। 10 45 में, 45 में तो सीधा लगाने की जरूरत भी नहीं है हमको, आपको बता रखे। यदि 45 इसके सामने वाली भुजा 3 है तो इधर भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी ऑटोमेटिक। ये क्या आ जाती, 3 ये बी डी, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगी, बी डी इक्वल टू 3। ये टोटल, अब हमारे पास टोटल ए बी क्या आ गई, ए बी हमारे पास क्या आ गई, 3 + 3√3। जिसमें हम लोग क्या 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेने के बाद क्या हमारे पास बच गया, √3 + 1। हमारे पास ए भी निकल आया। ओके, अभी देखते हैं हमसे पूछा क्या गया था, यही पूछा गया था हमसे, फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर। ये यही हमसे पूछा जा रहा है। विड्थ ऑफ रिवर हमारे पास क्या गया, 3 √3 + 1 मीटर। ओके, ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल सारे लगा लिए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले 9.1 सॉल्व करेंगे सारी एक्सरसाइज को। आप लोग देखते रहिए ऐसे मज़ेदार वीडियो
हमारे साथ एंजॉय से पढ़ते रहिए। डिटेल हम एक्सप्लेनेशन करते हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं मानता हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन से आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू, कीप्स वाचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।